प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर की ये कमिटमेंट है कि सही वक्त आने पे स्टेट यहाँ पे दी जाएगी। तो वो हम इधर अगर चीखे चिल्लाएं उससे नहीं होगा, सही वक्त पे सही फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो अर्ली टाइम्स देखने वाले सभी व्यूअर्स का इस खास सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद डोडा वेस्ट से एमएलए, वहाँ के विधायक, जिन्होंने आज एक बेहतरीन मुद्दे पे बात उठाई, सोलर पावर जनरेशन पे बात की। और दौरे हाजिर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान है। इनसे मज़ीद जानते हैं हमारे वहाँ, अगर हम अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला आते हैं, बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन और भी वहाँ पोटेंशियल है सोलर पावर जनरेशन की। अगर हम बात करें, इसी सब पर हमारे साथ शक्तिराज परिहार जी जो है बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपका मुद्दा था, आपका सप्लीमेंट्री जो है वो था, इस पर क्या कहें? देखिए, आज यहाँ मुबारक गुल साहब का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आवर में जब उन्होंने बात रखी, क्योंकि स्टेट का क्वेश्चन था, स्टेट के मुद्दा था, तो उन्होंने वहाँ पावर जनरेशन की भी बात की है, सोलर जनरेशन की भी बात उसमें की थी। तो उसमें मैंने अपना सप्लीमेंट्री पूछा स्पीकर साहब को कि जहाँ तक पावर जनरेशन की तो बात है, हम अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। यानी 20,000 मेगावाट का रिप्लाई तो आता है कि हमारा हाइड्रो पोटेंशियल यहाँ पे, लेकिन यूटी सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में अगर हम देखें तो केवल 1100 मेगावाट हम जनरेट कर पाए हैं। एनएचपीसी को अगर सेंट्रल शेयर डाल के तो हम 2000 के आसपास, 2200, यानी कुल मिला के 3500 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम सोलर का आज बहुत स्कोप है और पूरे देश भर में, और ख़ासकर मोदी सरकार बनने के बाद सोलर जनरेशन पे बहुत फोकस किया गया है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे डोडा में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जोधपुर एरिया है, जो डोडा वेस्ट का पार्ट है, वहाँ पे 1000 कनाल स्टेट लैंड आइडेंटिफाई की गई थी 2017-18 में कि हम यहाँ सोलर प्लांट यहाँ पे लगाएं ताकि वहाँ सोलर पावर की जनरेशन हो और हम उस एरिया को वहाँ फीड कर सकें। लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। तो मैंने वही सरकार से ये पूछा है कि क्या सरकार की ये मंशा है कि 1000 कनाल लैंड उनको वहाँ पे स्टेट लैंड है और बहुत ही अच्छी जगह है, रोड साइड वो जगह है। तो मैंने सरकार से कहा है कि वहाँ पे सोलर प्लांट वहाँ पे लगे ताकि वहाँ सोलर पावर की जनरेशन हो। और साथ में जो मोदी सरकार इस वक्त जो सोलर का जो मुफ्त बिजली घर योजना जो इस वक्त दे रही है, उस पर बड़ा फोकस किया है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सब्सिडी देती है। तो मैंने सरकार से कहा कि इसको और बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्या यूटी गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला सरकार भी इसमें कुछ अपने से भी 2016-17 की बात अगर करें, 2016-17 आप भी सरकार में थे, पावर में थे, तब आपने इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाया? देखिए, ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कोई आपका महीने 2 महीने या साल में ये नहीं बनता है। तो उस वक्त तो हम बिल्कुल इनिशियल उसमें थे कि हम पहले लैंड आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास लैंड मिले, उसकी फिजिबिलिटी बने। वो लैंड आइडेंटिफाई करके उसकी फिजिबिलिटी वहाँ बनती है कि ये बेस्ट साइट है यहाँ सोलर पावर के लिए। उसके बाद सरकार नहीं रही। तो आज ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सरकार को सजेशन दी है कि वहाँ पे एक अच्छी जगह आपके पास लैंड अवेलेबल, आपके पास स्टेट लैंड वहाँ पे है, तो वहाँ सोलर पावर प्लांट जोधपुर में लगे ताकि वहाँ हम डोडा को फीड कर पावर सकें। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो खिताई चनाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो सेंटर के पास है। और आज जिस तरह से बिजली का बहरान है, या हमारे खिते में, खिताई चनाब में लोग मुफ्त बिजली की मांग करते हैं कि हमारे एरिया में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हमें मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिल रही है। तो इस सब से निपटने के लिए हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उन लोगों के मसाइल का अजाला करना चाहिए? हमारे वहाँ ये जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पोटेंशियल 20,000 मेगावाट का है। पावर की ग्रांट्स में भी मैंने इस बात को कहा था कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम, अब ये ख्याल कीजिए कि हम अपनी स्टेट यूटी सेक्टर में 1100 मेगावाट ही जनरेट कर पाए हैं। हमको निर्भर करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, एनएचपीसी के पास जाना पड़ता है, और उससे हमें कोई बेनिफिट उतना नहीं होता है। 12% पावर हमको फ्री की मिलती है, तो बाकी उसके अलावा तो हमको परचेज करना है। तो इसलिए हमारा फोकस, मैंने ये सुझाव दिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इस सेक्टर में करें। पावर सेक्टर में पावर लॉसेस हमारे 61% थे और पिछले ये 4-5 सालों में वो 41% तक अब आ चुके हैं, जबकि एवरेज अब जब देखेंगे पैन इंडिया 20 से 22% है।
हमारे नेबरिंग स्टेट हिमाचल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। लेकिन क्या कारण रहे कि जो एनसी कांग्रेस पीडीपी के लोग 70 साल से सरकारों में ये लोग रहे, क्यों नहीं हमारे स्टेट की यहाँ पे जितना हमारी कैपेसिटी थी, जितना हमारा पोटेंशियल यहाँ पे उसको जनरेट करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। हमें निर्भर होना पड़ता है सेंटर पे। और देखिए बजट पे भी आएंगे, बजट की तरफ हम आएंगे। अब बजट पेश करने के बाद ये कहा गया कि खजाने जो है वो खाली है और इसके बीच हमने बजट लाया है और फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी शुरुआत है। इस पर आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा इस बजट में कुछ रखा ही नहीं है, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स पर कोई खाली नहीं है। गवर्नमेंट रन्स इन कंटिन्यूटी में चलती है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का धन्यवाद भी किया है कि 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा इस बार एडिशनल एलोकेशन जम्मू कश्मीर को की है। जो रूटीन का बजट आता था उससे 5,000 करोड़ ज़्यादा दिया है। तो खाली कहाँ से खजाने हुए? इन्होंने जो कमिटमेंट की, जो जब इन्होंने चुनाव में ये लोग गए उस वक्त इनको ये नहीं समझ थी कि भाई अगर हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं क्या इसको कैसे भी पूरा किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास फाइनेंस का क्या कैसा ही कहाँ से हम ला पाएंगे। जैसे इन्होंने 12 सिलेंडर फ्री देने की बात कही, 200 यूनिट पावर फ्री देने की बात इन्होंने कही, डेली वेजेस को रेगुलाइज करने की बात कही, 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की। क्या जब आप इसको देखेंगे फाइनेंस के हिसाब से कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अपने हैं कि हमको फिर विद बैगिंग बाउल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा और कि हमें ये प्रोवाइड करो। और आप देखेंगे 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा देने के बाद इन्होंने इस बजट में पेट्रोल और डीजल पे पैसे बढ़ाए। इन्होंने 1 रुपया और 2 रुपया वो किस पे बोझ पड़ेगा, वो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम पे होगा। और दिया क्या इन्होंने, उसमें दिया कि AAY अंत्योदया को 200 यूनिट और 200 यूनिट उनको दिया और कुछ पेंशन थोड़ी बहुत जो 200-250 वो भी अंत्योदया को। और ये मज़े की बात ये है कि ये अंत्योदया का जो कंसेप्ट है ये जनसंघ के हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे। उनका ये मानना था कि अंत्योदया को की पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, कि जो सबसे गरीब जो लोग हैं उनका किस तरीके उनका राइज कैसे हो। मैंने अपनी स्पीच में तब भी कहा था कि एट लीस्ट उस आइडियोलॉजी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने माना है कि हमने गरीबों से शुरू करना है। और आप देख लीजिए, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे, मोदी सरकार को देखेंगे, उनकी स्कीम्स को अगर आप देखेंगे तो वो अंत्योदया के ही उस रास्ते पे BPL हो, अंत्योदया हो। आपने देखा आजकल मकान फ्री के, राशन फ्री का, शौचालय फ्री के, गैस कनेक्शंस फ्री के, इलाज फ्री का, ये जो भी गरीब लोग हैं उनको मोदी सरकार देने जा रही है। और उन्होंने कहा राशन हम डबल करेंगे जी, 10 kg देंगे। जब अंत्योदया 35 kg ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर 3 लोग अगर एक राशन कार्ड पे है तो 30 किलो ये देंगे, 35 वो ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर 2 कोई लोग हैं उनको 20 ये देंगे, जब 35 kg ऑलरेडी ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या एक्स्ट्रा अपने से दिया? इस बजट में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो कुछ करना होगा, तो हम चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, विकास हो, यहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल वो अच्छे यहाँ पे बने, डेवलपमेंट हो। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेरोजगारी इतनी है। और जो डेली वेजेस, डेली रेटेड वर्कर्स जो इस वक्त सड़कों पे हैं, कल भी आपने देखा होगा कि कल सड़कों पे बहुत बड़ा जुलूस उन लोगों का था कि जो इन्होंने कमिटमेंट की थी और बाद में मिला क्या, कमेटी बना दी। वो कमेटी ऑलरेडी है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, कितने लोग हैं, क्या सैलरी इनको मिलती है, गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल रखा, क्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ सामने नहीं आया। स्टेटहुड के हवाले से मरकज़ ने बार बार कहा कि टाइम आने पर जो है स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन आप क्या इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? यूटी में सरकार और या फिर स्टेट में सरकार, आप 2 बार जो है तकरीबन असेंबली में आए, किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, लोगों के काम? जहाँ तक डेवलपमेंट इस जम्मू कश्मीर की बात है, सरकार को कोई रोक नहीं रहा उसमें। जो भी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ रही है ये अपने रिसोर्सेज से, केवल होम डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या LG साहब उसको मानो देखते हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर की ये कमिटमेंट है कि सही वक्त आने पे स्टेट यहाँ पे दी जाएगी। तो वो हम इधर अगर चीखे चिल्लाएं उससे नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि सही वक्त कब है और कब वो देना होगा। उसके लिए यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सही वक्त पे सही फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।